क्या JSW एनर्जी अगला मल्टी बैगर इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट बन सकता है? ये कंपनी अब सिर्फ एक कोयला जलाने वाली पावर कंपनी नहीं रही। ये इंडिया के एनर्जी फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा बेट लगा रही है। नमस्कार दोस्तों, इस स्पेशल डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम सरफेस लेवल न्यूज से आगे बढ़ेंगे और एक हेज फंड मैनेजर के लेंस से JSW एनर्जी का पूरा एक्सरे करेंगे। मार्केट को अभी भी इसका हिडन पोटेंशियल समझ नहीं आया है, तो चलिए बिना किसी डिले के सीधे डेटा में चलते हैं। यही हमारी सेंट्रल थीसिस है आज। क्या JSW एनर्जी वाकई एक इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट बनने का पोटेंशियल रखती है? ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इसको आज भी एक बोरिंग ट्रेडिशनल थर्मल पावर कंपनी मानते हैं। उन्हें लगता है ग्रोथ स्लो होगी, पर डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। मैनेजमेंट लिटरली एक अग्रेसिव पिवट एग्जीक्यूट कर रही है जो इन्हें आने वाले वक्त का इंटीग्रेटेड एनर्जी पावर हाउस बना सकता है। Part 1. The Hidden Energy Giant. देखिए, इनका विजन अब बिल्कुल क्लियर है। उनका सारा कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अब सिर्फ ट्रेडिशनल सेटअप्स पर नहीं जा रहा। वो अग्रेसिवली शिफ्ट हो चुके हैं रिन्यूएबल्स की तरफ, जैसे सोलर और विंड, और सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी स्टोरेज की तरफ। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी ना इनको आने वाले टाइम में एक मैसिव एडवांटेज देने वाली है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। पार्ट 2, FY26 फाइनेंशियल एक्सप्लोजन। अब उन नंबर्स की बात करते हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। 81%। लेट दैट सिंक इन। इस साल इनका EBITDA 81% ईयर ओवर ईयर ग्रो हुआ है। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए अचानक इतनी मैसिव ग्रोथ दिखाना ये प्रूव करता है कि उनकी करंट एसेट यूटिलाइजेशन और नई कैपेसिटी कितनी अग्रेसिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। ये नंबर एब्सोल्युटली मोमेंटम बिल्ड करता है। और अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो टोटल EBITDA 11,041 करोड़ को टच कर गया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप उनका कैश पैट यानी कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो भी 28% जंप करके करीब 4,359 करोड़ हो गया है। कैश जनरेशन एक बिजनेस की आत्मा होती है और JSW इस वक्त लिटरली कैश मिंट कर रहा है। लेकिन पूरे फाइनेंशियल्स में सबसे शॉकिंग मैट्रिक ये 56% है। ये इनका लेटेस्ट EBITDA मार्जिन है। सोचिए, पिछले साल यही मार्जिन 48% था। एक ही साल में पूरे 8 परसेंटेज पॉइंट का मैसिव जंप। ये सीधा दिखाता है इनकी इमेंस प्राइसिंग पावर को। जब इंडिया में पावर डिमांड पीक पर होती है तो ये मर्चेंट पावर सेल्स के थ्रू ओपन मार्केट में प्रीमियम रेट्स पर बिजली बेच रहे हैं। तो इसको अगर हम समराइज करें तो रेवेन्यू 57% ऊपर है और EBITDA 81% ऊपर। ये नंबर्स क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि इनकी ड्यूअल स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म PPAs और शॉर्ट टर्म मर्चेंट पावर का सही मिक्स एकदम फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट हो रही है। राइट नाउ मैनेजमेंट इज लिटरली नॉकिंग इट आउट ऑफ द पार्क। Part 3. The Renewable Storage Game. यहाँ स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करती है। इनका प्लान ऑनेस्टली बहुत एग्रेसिव है। करंट इंस्टॉल कैपेसिटी इनकी लगभग 13.4 गीगावाट्स है, लेकिन 2030 का टारगेट देखिए, 30 गीगावाट्स, यानी अपनी कैपेसिटी को 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया एक मैसिव पावर डेफिसिट सुपर साइकिल के बीच में है। ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग, AI डेटा सेंटर्स, EVs, इन सबको अनलिमिटेड बिजली चाहिए और JSW एग्रेसिवली इस डिमांड को कैप्चर करने के लिए पोजीशन ले रहा है। लेकिन असली गेम यहाँ शुरू होता है। 40 गीगावाट आवर का एनर्जी स्टोरेज टारगेट। मार्केट शायद इस चीज को फुली प्राइस इन नहीं कर रहा है। देखिए, रिन्यूएबल्स के साथ सबसे बड़ा इशू क्या है? धूप नहीं या हवा नहीं तो बिजली नहीं। वहीं आती है एनर्जी स्टोरेज। JSW बैटरी स्टोरेज और पम्प्ड हाइड्रो में जो अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्हें फ्यूचर में इनक्रेडिबल ऑप्शनैलिटी और ग्रिड कंट्रोल देगा। और दोस्तों, ये सिर्फ हवा में प्रेजेंटेशन वाले प्लान्स नहीं हैं। ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उन्होंने महाराष्ट्र और यूपी के पावर बोर्ड्स के साथ 12-12 गीगावाट आवर्स के पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एग्रीमेंट्स प्रैक्टिकली लॉक कर लिए हैं। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनके टैरिफ्स ऑलरेडी लॉक्ड हैं। इसका सीधा मतलब है आने वाले 20-25 सालों के लिए क्रिस्टल क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी। अब इस टोटल मिक्स को देखिए। पहले जो कंपनी पूरी तरह थर्मल थी, आज उसका कंबाइंड इंस्टॉल्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो 68% रिन्यूएबल और हाइब्रिड एनर्जी बन चुका है। थर्मल अब सिर्फ 32% बचा है। हेज फंड्स किसी भी एनर्जी कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन तभी देते हैं जब उनका ESG फुटप्रिंट रैपिडली क्लीन हो रहा हो, एंड JSW इज डूइंग एग्जैक्टली दैट। पार्ट 4, पाइपलाइन एंड एग्जीक्यूशन रिस्क्स। क्योंकि हाई ग्रोथ के साथ हाई रिस्क भी तो आता है।
इस वक्त कंपनी के पास लगभग 14,048 मेगावाट की मैसिव कैपेसिटी ग्लोबली अंडर कंस्ट्रक्शन है। जस्ट इमेजिन, इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। 30 गीगावाट का टारगेट सुनने में फैंटास्टिक लगता है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड मतलब है कि अगले कुछ सालों तक इन्हें बिल्कुल फ्लॉलेस प्रोजेक्ट डिलीवरी करनी होगी। लैंड एक्विजिशन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, सप्लाई चेन, अगर इनमें एक छोटा सा भी डिले हुआ तो इनका नेट डेट बढ़ जाएगा और इक्विटी पर प्रेशर आएगा। एक और मेजर पॉइंट जो मार्केट इग्नोर कर रहा है वो है इनकी अर्निंग्स की कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। आखिर सारा कैश आ कहाँ से रहा है? महानदी थर्मल प्लांट अकेले 3343 करोड़ का ईबिटा दे रहा है और उनका न्यूली एक्वायर्ड माइत्रा पोर्टफोलियो 1620 करोड़, यानी टोटल प्रॉफिट्स का एक बहुत बड़ा चंक कुछ चुने हुए स्पेसिफिक एसेट्स से आ रहा है। अगर किसी एक प्लांट में टेक्निकल या रेगुलेटरी प्रॉब्लम आई, इनका बॉटम लाइन हेवीली हिट होगा। Part 5. Valuation and Final Verdict. तो बुल केस वर्सेस बेयर केस देखते हैं। बुल केस बहुत क्लियर है। इंडिया के पावर डिफिसिट इकोनॉमी में कैपेसिटी ट्रिपल करना और उसके साथ 56% जैसे मार्जिन्स मेंटेन करना इनको लिटरली एक अर्निंग्स मॉन्स्टर बना देगा। लेकिन बेयर केस वार्निंग दे रहा है कि इस मैसिव 14 गीगावाट की पाइपलाइन में छोटा सा भी एग्जीक्यूशन डिले इनकी हाई वैल्यूएशन को कंप्लीटली क्रश कर देगा। स्टॉक अभी चीप बिल्कुल नहीं है। मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को ऑलरेडी काफी हद तक प्राइसिंग कर चुका है। तो हमारा फाइनल बेस केस और वर्डिक्ट क्या निकलता है? देखिए, अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन फ्लॉलेसली कंटिन्यू करती है तो JSW एनर्जी एब्सोल्यूटली इंडिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म्स में से एक बन सकती है। ये डेटा बैक्ड ग्रोथ सच में इनक्रेडिबल है, बट रिमेंबर, इट इज प्राइस्ड फॉर परफेक्ट एग्जीक्यूशन। गलती की मार्जिन बहुत कम है। तो क्या मार्केट इन्हें परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए रिवॉर्ड करेगा? वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, डीप हेज फंड स्टाइल एनालिसिस करते हैं। प्लीज नोट, दिस एनालिसिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज एंड नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अपनी रिसर्च खुद करें। मिलते हैं आपसे अगली डीप डाइव में।